प्रधानमंत्री के कारनामे हमारे और आपके सामने जो आ रहे हैं और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आपका चूल्हा चक्की जिस तरह से महंगा हुआ है, जिस तरह से आपके निवाले छीने गए हैं, लगभग 80-90 दिनों से मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को चरितार्थ करता है। अगर आपने ठीक ढंग से तैयारी कर ली तो 2024 में यह जो भारत सरकार है और जिसके लिए हम लोग परेशान और कोशिश में हैं वो नहीं रहेगा। लेकिन ये तैयारी इस तरफ से करना है। एक इकबाल का शेर है कि नशेमन पर नशेमन तू इस कदर तामीर करता जा। नशेमन के मतलब होता है घोंसला घर, तामीर का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन बनाना। तो राहुल गांधी जी के लिए पैगाम है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि नशेमन पर नशेमन तू इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। जितने भी बिजलियां गिरे वो खुद फिर लौट के चली जाए। अखिलेश जी यहां बैठे हैं, हद है, ताज्जुब है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर भी है वो एक विपक्ष के नेता को ये कहती है कि बैठ जाओ नहीं तो ईडी लग जाएगा। आप तसव्वुर कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से यह सरकार आपको डराती है, धमकाती है, चमकाती है, परेशान करती है, हमले करती है। हम सब लोगों के महबूब रहनुमा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और इसमें कोई शक नहीं है कि जब से आपने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पदभार संभाला है तब से कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और कांग्रेस का फैलाव जनता के बीच में उनके दर्द को बांटने में हम कर रहे हैं। राजनीतिक लोग और सामाजिक लोगों का काम ही यही है कि हम जब तक लोगों के दर्द में खुद को शामिल नहीं करें तब तक हमारा फैलाव होता नहीं है। और यह काम बहुत ही तेज़ गति के साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के सक्रिय भूमिका से हो रहा है। हमारे पूर्व के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आपने उनका वक्तव्य सुना है। हमारे बीच में प्रेमचंद मिश्रा जी, कौकब कादरी साहब, विश्वनाथ राम जी हमारे एमएलए, कृपानाथ पाठक जी, ब्रजेश पांडे जी, अफरोज़ खान साहब, प्रोफेसर संजय कुमार जी, आदित्य पासवान जी, राजकिशोर सिंह जी, विपिन झा जी, और मैंने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले राजेश राम जी जो हमारे साथ एमएलए हैं वो भी आए थे, विजेंद्र चौधरी भी आए थे, नीतू जी जो एमएलए हैं वो भी आई थी, ललन यादव जी मौजूद हैं यहाँ पर, मुनन भैया यहाँ पर मौजूद हैं, मंजित साहू जी हैं और अन्य तमाम पंक्तियों में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इस पंक्ति में जो पुरुष वर्ग है वो इतनी बड़ी तादाद में जो महिला हमारे साथ आई हैं उनके लिए आप ताली बजाइए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश, समाज, हिंदुस्तान, मुल्क, घर दो पहिए पे चलता है और दोनों की ज़रूरत आपस में पूरक की तरह है। मैंने अभी अध्यक्ष जी को कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज के इस जलसे में महिलाएं भी बड़ी तादाद में आई हैं और अगर इस देश की महिलाएं जाग जाएं, इस देश की महिलाएं जो आज हो रहा है देश में, और प्रधानमंत्री के कारनामे हमारे और आपके सामने जो आ रहे हैं और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आपका चूल्हा चक्की जिस तरह से महंगा हुआ है, जिस तरह से आपके निवाले छीने गए हैं, अगर आपने ठीक ढंग से तैयारी कर ली तो 2024 में यह जो भारत सरकार है और जिसके लिए हम लोग परेशान और कोशिश में हैं वो नहीं रहेगा। लेकिन ये तैयारी इस तरफ से करना है। आपको इस बात की तैयारी इसलिए भी करनी है और अपने घरों में जब जाएं, आप अपने पंचायत, अपने मोहल्ले और अपने वार्ड्स में जाएं तो ये बताएं कि पिछले 9 सालों में नारियों की, महिलाओं की क्या अवस्था इस सरकार ने बनाई है।
आप बराबर की तादाद में हैं। आपको मालूम है, ये बात पहले भी मैंने यहाँ कही थी कि लगभग 80-90 दिनों से मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को चरितार्थ करता है। उसके चरित्र में महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। इसलिए आप बताइएगा, पिछले 9 सालों की जो घटनाएं घटी हैं, वो घटनाएं काफ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के विचार को कांग्रेस के मेलजोल के विचार से उनको हराया जा सकता है। यह आपके सामने काम है। यह बात सही है। एक इकबाल का शेर है कि नशेमन पर नशेमन तू इस कदर तामीर करता जा। नशेमन के मतलब होता है घोंसला घर, तामीर का मतलब होता कंस्ट्रक्शन, बनाना। तो राहुल गांधी जी के लिए पैगाम है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि नशेमन पर नशेमन तू इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। जितनी भी बिजलियां गिरे वो खुद फिर लौट के चली जाए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास सेवा का, त्याग का, और इस देश के हमारी विरासत ने देश में कुर्बानी दी है और आज़ादी के बाद देश की तरक्की में उसने अपना खून पसीना लगाया है। राहुल गांधी जी के परिवार ने आज़ादी में और आज़ादी के बाद से सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है। यह बात भारतीय जनता पार्टी से जब आपका मुकाबला हो, बातचीत हो, मोहल्ले और टोले और गांव में, तो ये बात कहिए कि तुम्हारे किसने एक दिन की भी जेल के सलाखों के पीछे कौन लोग गया है। अगर जाने वाला कोई गया है तो उसने अंग्रेजों से फिर बाद में माफ़ी मांग ली है। ये इतिहास आपको समझना चाहिए और बताना चाहिए। इसलिए हम खुश हैं, प्रसन्नता की लहर है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, गालिब का शेर। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका वो लहू क्या है। हम कांग्रेस पार्टी में जो नए ऊर्जा का संचार हुआ है वो इसलिए हुआ है कि लगातार जन समस्याओं को लेकर के इस देश की आस्था, इस देश की जो नियति रही है, इस देश की जो विरासत रही है, इस देश में जो सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता और इस देश की जो तरक्की रही है, आर्थिक तरक्की के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है, उन सब के नतीजे में हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, एक अदालत ने अदल का फैसला किया है। अदल और इंसाफ अगर जमीन पे उतरती हुई नजर आती है तो उस पर विश्वास जगता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रयासों से जितनी भी एजेंसीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमारे, अखिलेश जी यहाँ बैठे हैं, हद है, ताज्जुब है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर भी है, वो एक विपक्ष के नेता को ये कहती है कि बैठ जाओ नहीं तो ईडी लग जाएगा। आप तसव्वुर कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से यह सरकार आपको डराती है, धमकाती है, चमकाती है, परेशान करती है, हमले करती है। इन सब के खिलाफ हमको खड़ा होना है और इसमें सिर्फ जलसे से काम नहीं चलेगा, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक, पंचायत तक फैले बड़ी तादाद में नेता हैं। उनकी ज़रूरत है कि अगर वो समझते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके बाप दादाओं ने ठीक काम किया था, मेहनत करके इस मुल्क को यहाँ तक लाया था, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो परिक्रमा की राजनीति छोड़ दें, वो गाँव और शहरों में जाएं और जा करके लोगों के बीच में जाकर के बताएं कांग्रेस का इतिहास और आज की स्थिति और भाजपा ने जिस तरह से देश को पहुंचा है उसकी स्थिति। यह किए बिना आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। यह काम हमको और आपको करना पड़ेगा। हम सब लोग प्लान बना रहे हैं। बिहार के समाज में बारहा हम जा रहे हैं। अभी बारसोई की घटना हुई, आदरणीय अध्यक्ष जी ने 3 एमएलए की कमेटी बनाई, हम लोगों को भेजा। हम सबसे पहले पहुंचने वाले लोग थे। सीमांचल में जिस तरह से एमआईएम और भाजपा दोनों एक ही तरह के संवाद की बात करते हैं, एक ही तरह के हरबे का इस्तेमाल करते हैं, हमने उसको रोकने का प्रयास किया और हम लोगों के दर्द में शामिल हुए। यहाँ की घटना हुई, बिहार शरीफ की घटना, लगभग 12 एमएलए
2 टीम में वहां गए, अध्यक्ष जी ने बना के भेजा। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी लोगों के दर्द को बांटने के लिए सशरीर भेजती है, इसी की आवश्यकता है। आप अगर सशरीर वहां जाते हैं, सिर्फ बयानात की बुनियाद पे नहीं, मैं पहले देखा करता था और तकलीफ होती थी, बयान दे दिया लगता है कि काम खत्म हो गया। नहीं, ये समय सिर्फ बयान देने का नहीं है, सशरीर उनके पास जाने का है, ताकि उनको लगे कि कांग्रेस पार्टी का हर व्यक्ति हमारे साथ, हमारे दुख दर्द में शामिल है। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, अध्यक्ष जी को अपना अध्यक्षीय भाषण देना है। मैंने जो बात कही उस बात को समझिए। कांग्रेस पार्टी, अगर आप समझते हैं कि आपके बाप दादाओं की पार्टी है और आप समझते हैं कि महिला और पुरुष, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, अगड़ा और पिछड़ा और दलित, तमाम वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए अगर कांग्रेस के लोगों ने मेहनत की है, तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सामाजिक न्याय से लेकर के सामाजिक एकता और आर्थिक विकास के लिए कांग्रेस के साथ आएं, और कांग्रेस में साथ लाने के लिए हर जगह हमको जाना पड़े तो हमको जाने की आवश्यकता है। आपने हमको सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, जय कांग्रेस।